क्योंकि बच्चों को भूखे बैठे देखकर सबसे ज्यादा दर्द महिलाओं को होगा। दिवस पे ये महिलाएं प्रतिज्ञा कर रही हैं कि ऐसा काम हम देश में बिल्कुल नहीं होने देंगे। देखिए ये हल्का निशान है जो किसानों के लिए शान का प्रतीक होता है। उतार के नीचे फेंक देगी, ये समझ लेना, नहीं तो कल जीत हमारी होगी। दिवस इस किसान आंदोलन के दौरान जब आया है तो ये एक बहुत ही महान दिवस है, क्योंकि महिलाओं ने कुर्बानी दी थी, जिसके कारण आज हम बहनें स्टेज पर बैठे हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिसके कारण हम हवाई जहाज़ तक उड़ा रहे हैं और हमारा राइट टू वोट मिला है, हमें काम का अधिकार मिला है, हमें बराबर काम के लिए बराबर पेंशन का बराबर तनख्वाह का अधिकार मिला है। ये सारे अधिकार 1908 के 8 मार्च को किए गए उस आंदोलन की बदौलत है, जिस आंदोलन में 50,000 से ज़्यादा महिलाओं ने भाग लिया था। 1,500 के करीब महिलाओं ने अपनी कुर्बानी दी थी और उसके बाद पूरे विश्व में 1910 में क्लारा जेटलिन ने इस दिवस को 8 मार्च को एक महिला दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था और एक ये कॉल दी थी, आह्वान किया था कि पूरे विश्व की महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को ही मनाएंगी, क्योंकि इस दिन महिलाओं ने मुक्ति के लिए आंदोलन करके अपनी कुर्बानियां दी थी और उसी के परिणाम स्वरूप आज अगर हम किसान आंदोलन के संदर्भ में 8 मार्च को देख रहे हैं और हम सारी महिलाएं आज अगर सड़क पर हैं, तो ये आज उस कुर्बानी के जज्बे को और मजबूत करने के लिए है और ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए है, क्योंकि काले कानून किसान को बर्बाद कम करेंगे, महिलाओं को बर्बाद ज़्यादा करेंगे। क्योंकि बच्चों को भूखे बैठे देखकर सबसे ज़्यादा दर्द महिलाओं को होगा। क्यों? क्योंकि 25 रुपये किलो जो आज आटा मिल रहा है, आने वाले समय में वो अडानी के मॉल में, अंबानी के मॉल में 250 रुपये के पैकेट बन के बिकेगा और उसी के लिए 300 रुपये की गोभी का इतना सा फूल वो दे रहा है और किसान के यहाँ से 2 रुपये किलो गोभी ली जा रही है। तो ऐसे इस सिस्टम को सबसे ज़्यादा भुगतान, सबसे ज़्यादा 800 रुपये का सिलेंडर कर दिया और डीजल पेट्रोल इतने महंगे कर दिए। कौन खामियाजा भुगत रहा है? लेकिन बीजेपी की जो सरकार है वो कह रही है कि जो डीजल का दाम बढ़ा है वो देश हित में है। देश हित में सब कुछ है तो जाके नहीं, वो जाकर चौराहे पे जाके अपनी गर्दन कटवा लेना, चौराहे पर जाएं, कहें देश हित में हम कुर्बानी दे रहे हैं। अरे देश हित में तो ये किसान बैठे हैं ना, ये किसान जो यहाँ पर हमारी रोटी बचाने का प्रयास कर रहे हैं। देश हित उनके लिए वो देश हित है कि अडानी अंबानी की तिजोरियाँ भर जाएं। अडानी अंबानी गोयंका सिंघानिया बजाज मित्तल और अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट की तिजोरियां भरने के लिए, जिसके लिए उन्होंने चंदा दिया, इन्हें इलेक्शन में जिताया है और हमारे सर पे बैठा दिया है, ये केवल उन्हीं के लिए उसी को देश हित समझते हैं, उन्हीं के हित को देश हित समझते हैं। लेकिन यहाँ जो 135 करोड़ जनता है उसमें से वो लोग तो 10-15 घराने हैं, 20 घराने हैं, लेकिन ये 135 करोड़ जनता के हित को वो दरकिनार करके उनकी जेबों में बचे खुचे जो निक्के पैसे और रोजगारी भी बची थी उसको भी पेट्रोल, तेल, डीजल के बहाने, गैस सिलेंडर के बहाने और बचे खुचे इसके खेती के काले कानूनों के बहाने सड़क पर लाकर 5000 साल पुरानी गुलामी की व्यवस्था में पहुंचाना चाह रहे हैं, जहां पर व्यक्तियों को खरीदा और बेचा जाता था। क्योंकि जब रोटी नहीं रहेगी तो आदमी कहेगा भाई रोटी कपड़ा और मुझे रहने के लिए थोड़ी जगह दे देना, मैं तेरा दिन रात सेवा करूंगा। गुलाम ऐसे ही तो होते थे। अफ्रीका का इतिहास उठा के देख लीजिए, एशिया का इतिहास उठाकर देख लीजिए, ये उसी व्यवस्था में इस देश को पहुंचाना चाह रहे हैं और इसको हम नहीं होने देंगे। आज महिला दिवस पे ये महिलाएं प्रतिज्ञा कर रही हैं कि ऐसा काम हम देश में बिल्कुल नहीं होने देंगे। महापंचायत चल रहा है, अलग अलग स्टेट में भी चल रहा है और यहाँ पे भी धरना लगातार चल रहा है, लेकिन सरकार तो सुन नहीं रही है। सरकार तो जाकर वेस्ट बंगाल में चुनाव प्रचार कर रही है, आपकी बात तो सुन नहीं रही है। देखिए, सुन नहीं रही है मगर सुनेगी, ऐसी बात नहीं है। आस हमारी है और वो सुनेगी, क्योंकि चुनाव उसको तो सिर्फ जो बीजेपी की सरकार है उसको तो सिवाय देश में वोट और चुनाव के अलावा ये हमारी आम जनता या मतलब देश के भले के बारे में तो वो सोचती नहीं है। आज नहीं कल सोचेगी। हम जब तक
लोग यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक कि हमारे ये 3 काले कानून वापस नहीं होते, तब तक कोई यहाँ से हटने वाला नहीं है। और आज आप देखने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज हमारी बहनों ने बढ़ चढ़कर संख्या में हिस्सा लिया है और अनशन पर भी बैठी थी और संचालन भी किया और जंतर मंतर पर भी थी और अपना यहाँ भी बहुत सारी महिलाएं थी। तो वो ये चीज़ छोड़ दें, जो कि 50% जनसंख्या है हमारी महिलाओं की, तो वो अब धीरे धीरे से ज़्यादा आती हैं महिलाएं और यहाँ पे अपना किसान भाइयों के साथ अपने कंधे से कंधा मिला के सहयोग देती हैं। आज सरकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पे अपने आप महिलाओं को शुभकामनाएं दी, क्या आप उनके शुभकामनाओं को स्वीकार करती हैं? देखिए, मैं अभी तो नहीं देती हूँ शुभकामनाएं, क्योंकि जो देखिए आप मेरे हाथों में देखिए, आप मेरे हाथों में देखिए, ये जो बोलते थे, जो हमारी बीजेपी की सरकार है बोलती थी कि औरतें सजने संवरने का काम करती हैं, और देखो आज मेहंदी भी हमारी इंकलाब मांग रही है, क्योंकि इतनी औरतों और बेटियों पर अत्याचार हमारे देश में हो रहा है कि आज वो भी इंसाफ मांग रही हैं। हमारी बेटियों के आए चलते रोज़ बलात्कार हो रहे हैं, छेड़छाड़ हो रही है, दहेज के उत्पीड़न बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हमारी मेहंदी भी इंकलाब मांगती है, और देखिए ये इंकलाबी मेहंदी है, ये ज़रूर रंग लाएगी। दो शब्दों में थोड़ा खत्म कीजिएगा, महिला दिवस के शुभ अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? महिला दिवस के शुभ अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि रक्षाबंधन पे बहनों ने मोदी जी को राखी बांधी थी, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा यही था कि मोदी जी तक हमारा संदेश जाए कि भाई कम से कम भाइयों की नहीं तो बहनों की तो सुन ही लें। लाज रख लो मोदी जी, राखी की तो लाज रख लो मोदी जी, भाई का फ़र्ज़ तो अदा करो, गैर नहीं हैं हम तुम्हारे अपने हैं, थोड़ी तो हमसे वफ़ा करो। ये हाथ पे आपके कुछ नजर हाँ, मेरे हाथ पे ये हल का निशान है, जो किसानों के लिए शान का प्रतीक होता है। हल का निशान है। क्या कहना चाहेंगी आज? एक बात मैं अभी बोलना चाहूँगी, जैसा कि आपने मेरी एक बहन से ये कहा कि सरकार तो सुन नहीं रही है, अब आप क्या करोगे? मैं आपको बता दूं, शायद ये ठीक से बता नहीं पाई, वोट की चोट देंगे हम, वोट की चोट देंगे हम। जो जनता यहाँ सड़कों पे पड़ी है पागल नहीं है, और अपने घरों से ऐसे नहीं है कि नकारा है जो यहाँ पड़े हुए हैं। इसी जनता ने उनको ऊंचाइयों पे पहुँचाया था, गद्दी दिलाई थी, और यही जनता उतार के नीचे फेंक देगी, ये समझ लेना। आज वो ये कह रहे हैं कि वो सुन नहीं रहे हैं, सुनाने का काम हम करेंगे, आज नहीं तो कल जीत हमारी होगी। कितनी देर तक देखेंगे वो?